अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में बच्चों की सभ्यता, संस्कृति, अनुशासन, जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाने से संबंधित सामग्री को यथास्थान पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों में समाहित किया गया है। विद्यालय स्वास्थ्य एवं आरोग्य कार्यक्रम वर्तमान में राज्य के 32 जिलों में वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालयों में क्रियान्वित है। आगामी शैक्षिक वर्ष 25-26 में राज्य के सभी जिलों में इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। नैतिक शिक्षा के अंतर्गत मोबाइल फोन का दुरुपयोग, सदुपयोग, इंटरनेट, सोशल मीडिया का दुरुपयोग, सुरक्षित उपाय के संबंध में बच्चों को जागरूक और संवेदनशील किया जा रहा है। भविष्य में भी पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों के विकास के क्रम में ध्यान रखा जाएगा। जैसे कक्षा 5 के पर्यावरण और हम भाग 3 पाठ्यक्रम के पाठ में ऐतिहासिक स्मारक, हमारी फसलें इत्यादि का भी जिक्र है। मैंने और भी चीज़ें हैं, तो मैंने ग्रहण किया आपके सुझाव को। यथासंभव हम लोग इसको समाहित करने की कोशिश करेंगे। आप इसे संकल्प को वापस लेने की कृपा करें। पूरी बात को समाप्त कर दें। माननीय सभापति महोदय, इस पर हमने कल ही सुबह 10:15 पर सभी को बुलाया है, कल बैठक भी रखी है और हमने जैसे सदन को आश्वस्त किया था कि इस पर हम लोग गंभीरता से लेकर, चूंकि इस अगले वित्तीय वर्ष का बजट भी हम लोग उसको क्रियान्वित करेंगे और कोशिश करेंगे, अगर एक मुश्त न भी सही तो हम लोग उसको किस्तों में करके हम आश्वस्त करते हैं कि इसको पूरा करें। और इस पर एक जवाब देना मंत्री जी क्या करें? निश्चित रूप से कल हमने कहा कि जो भी समस्याएं होंगी उसका हम लोग निदान करें। ठीक है, मैं अपना वापस लेता हूं संकल्प। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि हमने पत्र संख्या 4677 दिनांक 18/11/2024 द्वारा श्री अमित शाह, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली को मैथिली भाषा को भारत के शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में अधिसूचित करने का अनुरोध किया है और इसमें वहाँ पर हमारे जो सांसद हैं उनसे भी हम अनुरोध किया है और वो उसको फॉलो अप भी कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसमें भारत सरकार भी हम लोग को हमारी बातों को सुनेगी। इसलिए संकल्प वापस लेने की माननीय सदस्य हम अनुरोध करते हैं। महोदय, वस्तुतः ये है कि राजकीय प्रस्तावित अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों को संचालन निजी प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। प्रबंध समिति कार्यकलाप में राज्य सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। मदरसा एवं संस्कृत से संबंधित अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत प्रबंध समिति के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार प्रबंधन किया जाता है। प्रबंध समिति के कार्य में अंतर्गत प्रावधानित है कि चल या अचल संपत्ति जो मदरसा संस्कृत विद्यालय के परियोजनार्थ आवश्यक हो, दान लेना, क्रय करना या पट्टा द्वारा अथवा अन्यथा सहायता राशि प्राप्त करना और मदरसा अथवा संस्कृत विद्यालयों के लिए भवन निर्माण, निर्मित भवन का मरम्मती, जीर्णोद्धार कराना, विकास कार्य पर व्यय करना तथा मदरसा विद्यालय अथवा संस्कृत विद्यालयों की संपत्ति का संरक्षण प्रदान करना है। फलतः इस के कारण संपूर्ण जिम्मेवारी उक्त प्रबंध समिति की होती है। तथापि इसमें पठन पाठन करने वालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसलिए इन संस्थानों से विधिवत रूप से नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मियों को वेतन आदि भुगतान हेतु राज्य सरकार के द्वारा अपनी निधि से सहायक अनुदान की राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त छात्र छात्राओं को पीएम पोषण मध्याह्न भोजन योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना एवं छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी प्रदान किया जाता है ताकि वहां पर सुचारू रूप से पठन पाठन हो। अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि संकल्प वापस करने की। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की जो भावना उससे सरकार जागरूक है और इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि सभी सरकारी विद्यालयों को वर्ष में 2 बार नवंबर एवं मार्च माह में रैंकिंग करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य हेतु विभागीय पत्रांक 96 दिनांक 8/8/24 द्वारा शिक्षक मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है। शिक्षकों एवं विद्यालयों के ग्रेडिंग के लिए विभागीय पत्रांक 102 दिनांक 10/9/2024 निर्गत है।
विद्यालयों के रैंकिंग के लिए अलग अलग प्रपत्र तैयार किया गया है, जैसा कि माननीय सदस्य सुझाव दे रहे थे, जिसमें विद्यालयों में संचालित विभिन्न गतिविधियां यथा शिक्षण और अधिनियम, संसाधन उपयोग, साफ सफाई, स्वच्छता, शिकायत निवारण, शैक्षणिक गतिविधियों इत्यादि के लिए अंक तय किए जाएंगे। उक्त रैंकिंग की प्रविष्टि सभी शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन के बाध्यकारी रूप से की जाएगी। राज्य सरकार इस कार्य के महत्व और संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए विद्यालयों के रैंकिंग के संबंध में पूर्व से ही निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं। इसके बारे में हम लोग जागरूक हैं और समरतुल्लाह का जो आपने जिक्र किया उसकी भी बैठक हमने की है महोदय, और जो वहाँ कमियां हैं उसको हम लोग दूर करेंगे। आने वाले संकल्प वापस लेने की कृपा करें। सदन को हम सूचित करना चाहेंगे, वर्तमान विधानमंडलीय सत्र के बजट संबोधन में सभी प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से एक एक डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। इसलिए आपके यहाँ भी निश्चित रूप से स्थापित होगा तरीके से, इसलिए माननीय सदस्य से अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से विस्तार करती है कि वह राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों शिक्षिकाओं को ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा यथाशीघ्र प्रदान करे। महोदय, अभी राज्य सरकार ने स्थानांतरण भी किया है। लगभग पति पत्नी के आधार पर 12,000, जो मुझे जानकारी है, शिक्षकों को 10 से 12,000 इन्होंने किया है। लेकिन पत्नी कोई ट्रांसफर किए हैं, पत्नी के आधार पर जो पति अप्लाई किया है उसको एक को नहीं किए। पता नहीं इनको पतियों से क्या नफरत है। एक भी उसमें देखेंगे तो सब जो पति के आधार पर पत्नी अप्लाई की उसका स्थानांतरण इन्होंने किया, लेकिन पत्नी के आधार पर पति ने जो स्थानांतरण दिया उसमें टच नहीं किए। आप समानता का अधिकार है, आप ऐसा नहीं करें कि आप पत्नियों के ला दें या पति को उधरे छोड़ दें। महोदय, दूरी के आधार पर स्थानांतरण जो आपके दर्द को सरकार समझती है माननीय मंत्री जी। महोदय हम तो वापिस भी ले लेंगे। आपका आदेश, आसन का निर्देश होगा तो हम कुछ बोलेंगे भी नहीं। आपका निर्देश सर्वोपरि। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो दूरी के आधार पर है लड़के और लड़कियों को, पुरुष और महिला को, उसको तत्काल इतना टाइम लगाएंगे 10,000 स्थानांतरण करने में, तो ये जो 1 लाख 1.5 लाख स्थानांतरण के लिए आए तो ये तो 2-4-5 साल लग जाएगा। इसलिए महोदय, कोई बिना भेदभाव के, महिला और पुरुष के बगैर भेदभाव के जो आपने निकाला है उसका स्थानांतरण तत्काल दूरी के आधार पर भी करें। और सरकार ने घोषणा भी किया है, काम भी लगाया है, सिर्फ हम महसूस करा रहे हैं महोदय। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसको करें। ठीक, माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, हमने इस सदन को भी आश्वस्त किया था कि ये जो सत्र है ये खत्म हो जाएगा, उसके 1 महीने के अंदर हम लोग उसको पूरा करेंगे। लेकिन उसके पूर्व में हमने कहा है, अपने जवाब में उत्तर में लिखा है कि निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभाग द्वारा संसूचित निर्णय के अनुसार ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर चरणबद्ध ढंग से कार्रवाई की जानी है। प्रथम चरण में 10 से 11, 25 एवं 25 को से स्थानांतरण किया गया और 2060 बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों का आवेदन का निस्तारण किया गया। इसी तरह से जो हम लोग जो ऐच्छिक उनकी मांगे हैं, जो संबंधित जिला में जाना चाहते हैं, हम लोगों ने कहा था पहले भी कि अपने जिला में आवंटन कर देंगे। लेकिन इसमें निश्चित रूप से चूंकि अब सत्र खत्म हो जाएगा तो तेजी से हम लोग उदार भाव से ही सारे स्थानांतरण को करेंगे। हम माननीय सदस्य को आश्वस्त करते हैं और साथ ही साथ ये भी बताना चाहते हैं कि अगर किसी भी शिक्षक या शिक्षिका को अगर जो स्थानांतरण पूरा हो जाता है, अगर किसी तरह की शिकायत है या बात है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर या मुख्यालय में अपना आवेदन दे सकते हैं। उस पर पुनः हम लोग विचार जरूर करेंगे।